वज़ीर आज़म का मुल्क में ज़राई और मौसमियाती इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बनाने का ऐलान। कमेटी में मुतालिका वज़रा, सेक्रेटरीज़ और चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ शामिल होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि एपेक्स कमेटी की सतह पर एक इजलास बुलाएंगे। चारों वज़राए आला, वज़रा और मुतालिका अफसरान इसमें शरीक होंगे। इजलास में सूरत हाल पर गौर करके एक पॉलिसी बनाएंगे। वफाक और सूबों को मिलकर नुकसानात का इजाला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से रातों रात नहीं निपट सकते। काबीना इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि GHQ में मेजर अदनान असलम की नमाज़ जनाजा में गुज़िश्ता रोज़ शिरकत की। शहीद के वालिद से मुलाकात की। उनका जज्बा बुलंद था। वज़ीर आज़म ने कहा, अफ़वाज पाकिस्तान की क़ुरबानियों की बदौलत हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। हमें अपने शहदा का शुक्रगुजार होना चाहिए। हमारा फ़र्ज़ अव्वलीन है कि हम इस फितने की बेखुनी करें। कुछ लोग मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बैठे, बैरून मुल्क बैठे अफराद की शनाख्त करें। आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट एमरजेंसी और ज़राई एमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब की सरबराही में, जिसमें मुतल्लिका वज़रा और मुतल्लिका सेक्रेटरीज़ होंगे और सूबों के चारों चीफ सेक्रेटरीज होंगे ताकि इसके ऊपर फिलफौर काम शुरू किया जा सके। आज ये जो हमने ऐलान कर रहे हैं इसके फिलफौर बाद हम एक मीटिंग बुलाएंगे एपेक्स लेवल पे, जिसमें चारों वज़राए आला और चीफ मिनिस्टर्स और मुतल्लिका ऑफिसर्स होंगे ताकि इसके ऊपर हम बड़ी अरग रेज़ी के साथ गुफ्तगू करके एक पॉलिसी बनाएं। मैंने मिनिस्टर जो क्लाइमेट चेंज हैं, इनकी जो सेक्रेटरी हैं, मैंने इनको जिम्मे लगाया है, यू हैव टू कम अप विद अ प्रोग्राम। ये नहीं कि आप रातों रात जो मौसमियाती जो तब्दीलियाँ उससे हम उसको निपट लेंगे। बहुत बड़े चैलेंजेस हैं उसमें, अकेला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, सबको मिल के करना। बट ही हैज़ टू कम अप विद अ रोड मैप। ज़राअत में जो उसकी नुकसान हुआ है वो उसकी बाकायदा मैंने टास्क लगा दिया। इंशाअल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा कि आपकी जो चावल, आपका जो मेज़ है, आपका जो गन्ना है, तो आपकी जो कॉटन है, इसमें क्या नुकसानात हुए हैं, इसकी बाकायदा एक असेसमेंट हो रही है। वो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक मैं काबीना में भी लेके आऊँगा और एक हम स्पेशल मीटिंग बुला रहे हैं, उसमें भी इसको इंशाअल्लाह हम लेके आएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाक़ों में गुज़िश्ता रात तेज़ बारिश और नालों में तग़यानी के बाद हादसात पेश आए। गडाब खमीसू गोट पर पानी का रैला गुजरने की वजह से रास्ता मुनक़ता हो गया है। गडाब कोंकर नदी में 7 अफराद डूब गए, जिनमें 2 की लाशें निकाल ली गई हैं। मुख्तलिफ नदियों नालों में क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मुश्ताक। काशिफ, कराची की मजमूई सूरत हाल बताइएगा और आप कहाँ मौजूद हैं उस मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी, सबसे पहले आपको हम यहाँ कमीसो गोट का अहवाल बताएं कि यहाँ अब भी मेन ब्रिज है कमीसो गोट जाने वाला, वो मुतासिर है और यहाँ से इसका रास्ता है वो भी मुनक़ता है। लोग पैदल यहाँ से गुजर रहे हैं, गाड़ियों से गुजर रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ का जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। और यहीं सुबह सवेरे जो है वो एक गाड़ी पानी में बह गई। जो रेला यहाँ से पानी का गुजर रहा था, उसके बाद गाड़ी में से 2 की लाशें हैं वो इसी यहाँ से निकाल ली गई, जबकि 5 की तलाश अभी ना सिर्फ इलाका मकीनों की जानिब से बल्कि ईडी के जो रजाकार हैं वो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और यहाँ उनकी तलाश जारी है। मखसूसी तौर पर सूरत हाल कुछ हुए कि लियारी नदी का लेवल काफी ज्यादा अप हो गया था। लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में ना सिर्फ बल्कि FB एरिया के भी मुख्तलिफ इलाके जो लियारी नदी के सराउंडिंग में मौजूद है, वहाँ घरों में पानी दाखिल हो गया था और उन्हें जो है वो निकाला गया। और उसके बाद अब सवेरे हमने देखा कि लियारी नदी का लेवल भी जो है वो कम हो गया है। कुरंगी कॉजवे रोड जो है वो अब तक बंद है और वहाँ का जो सूरत हाल है हमेशा की तरह सेम सूरत हाल है और वहाँ पानी मौजूद है और जिसकी वजह से कुरंगी कॉजवे से जाने वाला जो रास्ता है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। कराची के मुख्तलिफ सड़कों पर पानी मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से उन सड़कों की निशानदेही भी की गई, जबकि गढ़ों की भी निशानदेही कर दी गई है कि वहाँ गड़े पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जो सूरत हाल है वो काफी मुतासिर हो रही है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो मजीद तैनात कर दिए गए हैं। इस वक्त हम यहाँ गडाब टाउन कमीसो गोट के करीब मौजूद हैं। पानी का काशिफ मुश्ताक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कराची के दूसरे इलाके शफीक मोड़ पर गुज्जर नाले का पानी रात गए घरों में दाखिल हो गया। वहाँ की सूरत हाल जानेंगे
नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी से। रियाज जी देखिए, मैं शफीक कॉलोनी से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये नदी है, नदी के साथ ये कुछ रिहायशी इलाका है और ये कुछ घर थे, उनकी बाकियात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पानी जो आया है रात को, जो ये सब कुछ बहा के ले गया है अपने। दूसरी तरफ भी कुछ इसी तरह का हाल है। अगर आप देखें तो वहाँ पे कीचड़ है एंड लोग अपनी मदद आप कोशिश कर रहे हैं उसको निकालने की। और इस वक्त भी अगर आप पानी का बहाव देखें तो बहुत तेज है ये। यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि 35 साल में इससे पहले इस तरह का पानी नहीं देखा, और इससे पहले जब भी इस तरह की सिचुएशन होती थी तो इंतजामिया बता देती थी कि ये कुछ होने वाला है, आप अपना हिफाजती काम कर ले। कुछ नहीं बताया गया। जैसे ही पानी आया उन्होंने अपने बच्चों को निकाला है और बाय द टाइम ये वापस आए तो पानी यहाँ से सब कुछ लेके जा चुका था। ये रात को तकरीबन 10-15 मिनट के अंदर पानी बढ़ना शुरू हुआ। 1 घंटे के अंदर बढ़ने की फुर्सत नहीं मिली सामान निकालने की। पानी इतना ज़्यादा है, कल रात को 10 बजे के बाद जो है ना, लोगों को पता नहीं था कि पानी को, कोई लोग सो रहे थे, कोई जाग रहे थे। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, अभी तक कोई इंतजामिया वाला नहीं आया। एक बच्ची को मैंने देखा कि अपने घर से पानी निकाल के वो जो कुछ कोशिश कर रही थी, इट वॉज वेरी हार्टनिंग। इस वक्त इनको ज़रूरत है इंतजामिया आए और इनका ख्याल करे। बहुत शुक्रिया रियाज एंडी, हमें गुजर नाले की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। थदो डैम और M9 मोटरवे से आने वाला बारिश का पानी कराची के इलाके सादी गार्डन और सादी टाउन में तेज़ी से दाखिल हो रहा है। वहाँ की तफसील अमीन अनवर से। अमीन जी, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची के इलाके सादी टाउन से, और सादी टाउन की जो इस वक्त सूरत हाल है वो आप देख सकते हैं कि ये डैम या फिर जो M9 मोटरवे से आने वाला बारिशों का जो पानी है इस वक्त सादी टाउन में जो है वो दाखिल हो चुका है। और यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई ऐसी मशीनरी हमें नजर नहीं आई है जो इस पानी को निकालने के लिए कोई इंतजाम कर सके। इंतजामिया अभी तक कोई भी नहीं है इसको देखने के लिए, और ये बस लोग आइए देख रहे हैं और अभी तक उसको वेट कर रहे हैं कोई आके उसको निकाले पानी का, क्योंकि ये घरों में भी घुसना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं कि मेरे चारों अतराफ में ये जो M9 मोटरवे से आने वाला बारिशों का पानी है ये सादी टाउन की तरफ बढ़ रहा है, और इलाका मकीनों का ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द हुकूमती मशीनरी यहाँ पर लगाई जाए ताकि इस पानी को निकालने का बंदोबस्त किया जाए, ताकि लोगों के नुकसान ज़्यादा ना हो सके और उन्हें इस नुकसान से बचाया जा सके। जी, गुज़िश्ता रात मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर के मुख्तलिफ नदी नालों का शाहराहों का दौरा करते रहे, और आज अलसबा वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिनमें मरीज 15 क़य्यूमाबाद, करंगी कॉजवे और शारा भुट्टो के इलाके शामिल हैं। वहाँ बारिश के पानी की निकासी का जायज़ा लिया। सादी टाउन में इलाका मकीनों से भी वज़ीर ने मुलाकात की और इदारों को फौरी निकासी आपकी हिदायत जारी की। वज़ीर ने इसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की, क्या कहना था उनका, सुनवाते हैं आपको। मलीर एक्सप्रेस वे अंडर कंस्ट्रक्शन है उस जगह पे। मलीर एक्सप्रेस वे दरिया के ऊपर एक बंद बन रहा है प्रॉपर, तो ज़रूर जब पानी दरिया का आएगा और वो इनकम्प्लीट होगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं से पानी निकलेगा। दैट इज़ इट, कोई इशू नहीं है। मतलब अपनी एनर्जीज किसी अच्छी चीज़ पे खर्च करो ना तो वो अच्छा होता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तनकीद करूँ कि इस वक्त मौका था लोगों को बचाने का जल्द से जल्द, और बैठ के अपनी स्टोरियाँ बनानी। मलीर एक्सप्रेस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और वो जो पोर्शन था वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उधर पे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन में दरिया के चढ़ने से इधर तो आपने देखा कि पूरे रोड बंद करने पड़ेगा। थोड़ा सा कहीं वो मिट्टी को उसने कहा है तो कोई इशू नहीं है। और अगर हम जायज़ा लें कि महकमा मौसमियात का पेशगोई कर रहा है तो उसका कहना है कि जनूब मगरबी सिंध में मौजूद डिप्रेशन कराची से दूर हो रहा है। अब ये सिस्टम कराची से 60 किलोमीटर मगरब में मौजूद है। डिप्रेशन मज़ीद मगरब में बलूचिस्तान के साहिल की तरफ जाएगा। डिप्रेशन चंद घंटों में बतदरीज कम होकर दबाव के निज़ाम में तब्दील होने का इम्कान है। गुज़िश्ता से एक रोज़ कबल ये डीप डिप्रेशन था, गुज़िश्ता रोज़ डिप्रेशन में तब्दील हुआ, और अब ये हवा के कम दबाव में कुछ देर में तब्दील हो जाएगा। महकमा मौसमियात का मज़ीद कहना है कि कराची में कल हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। कौमी बयानिए की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी के क़याम को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी सरबराही वज़ीर इत्तलात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी। तलाल चौधरी साहब, क्या ज़रूरत पेश आई, क्यों ज़रूरत पेश आई कौमी बयानिया कमेटी की, क्या मक़ासद हैं?
देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मजहब को यूज किया जाता है, मजाहिब को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, फिरकावारीत के लिए, और मजहब को इस्तेमाल किया जाता है दहशतगर्दी और इस तरह की कार्रवाइयों को जस्टिफाई करने के लिए। जो मजहब का गलत तशरीह है, जो उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए एक ऐसी कमेटी जिसमें तमाम मकातबा फ़िक्र के ऐसे लोग शामिल हैं जो कि अपने मकतबा फ़िक्र में बड़ी कदर की निगाह से देखे जाते हैं। इसी कमेटी में दूसरे मज़ाहिब के लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो और मज़ाहिब पाकिस्तान में के पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके लोग भी शामिल हैं। तो ये तमाम मज़ाहिब के लोग और तमाम मकातबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो इसमें शामिल होंगे, जो कि मज़हब के नाम पर जो नफरत, फिरकावारियत और दहशतगर्दी के लिए मज़हब को इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए एक कौमी बयानिया बनाएंगे और एक कौमी बयानिया बनाकर सबके सामने रखेंगे। ये वक्त की ज़रूरत है और अनफॉर्चुनेटली मज़हब की गलत तशरीह और गलत तौर पे लोगों के जो जज्बात को उभारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत सारे दहशतगर्दी से लेके दूसरे वाक़यात भी इसमें शामिल हैं, तो इसलिए ये कमेटी बनाई गई। बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। और जलालपुर पीरवाला अब पर क्या सूरत हाल है सैलाब की, हम बात करेंगे। इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील जलालपुर पीरवाला इस वक्त पानी से बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। उसके जो नवाही इलाके हैं, जो मवाज़ात हैं, वो तमाम के तमाम तकरीबन जो हैं वो पानी से हिट हो चुके हैं। और अब अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। जो तहसील जलालपुर का सिटी का एरिया है, पानी सिर्फ उससे आधा किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। खान बेला का इलाका है। वैसे तो इस खान बेले के इलाके को भी शहर का इलाका ही तस्वुर किया जाता था। वहां पर पानी आ चुका है। वहां पे दर्जनों पेट्रोल पंप, ईंटों के भट्टे, स्कूल और घर जो है लोगों की इमलाक, वो इस वक्त वहां पर 8-8 फुट पानी आ चुका है। और ये आर्जी बंद जो है ये बनाया गया है, यहाँ पे मुस्तकिल बंद नहीं था, सिर्फ इस शहर ताकि पानी घूमकर शहर में दाखिल ना हो। और इस 72 घंटे से इस आर्जी बंद को मुसलसल रोजाना की बुनियाद पर ये 8 किलोमीटर लंबा बंद है, इसके ऊपर मिट्टी डाली जा रही है। और इस वक्त रेस्क्यू के अलावा जो बाकी गैर बहुत शुक्रिया आपका इमरान चौधरी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।